मध्य प्रदेश। देवास में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विधायक गायत्री राजे पवार और कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर लगाए गए पोस्टर मेरा गांव कोरोना रहित का असर देखने को मिल रहा है। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा कि यदि तीसरी लहर आती है तो देवास तैयार है। मुख्यमंत्री ने देवास के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों के प्रयासों की तारीफ की है। देवास कलेक्टर सभागृह में आज चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कोरोना की आने वाली संभावित लहर के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही देवास के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से आवश्यक सुझाव भी लिए गए। मीटिंग में देवास विधायक गायत्री राजे पवार, कलेक्टर, CMHO, निगम आयुक्त, ADM सहित अधिकारी और देवास के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, देवास। देखिए, आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सभी डॉक्टर्स को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया था, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि जो तीसरी लहर की बात हो रही है और जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि तीसरी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाली ये तीसरी लहर बहुत खतरनाक होगी और बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी, उसे हम ऐसे ही सहजता से नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसके बारे में हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसके लिए ये डॉक्टर सबसे बेहतर हमें एडवाइस दे सकते हैं, बता सकते हैं। इनसे पूछा गया कि ये किस तरह से सरकारी जो तैयारी चल रही है उसमें क्या कमी पेशी है और क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या उपयंत्र लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे बच्चों को ट्रीट करने के लिए, और अगर कभी ये वेव आती है, बच्चों को टारगेट करती है, तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी कड़े कदम हम उठाने के लिए तैयार हैं। पर हमें जो मार्गदर्शन देना है, दिशा दिखानी है, वो ये डॉक्टर्स ही दिखा सकते हैं। तो इनका बहुमूल्य एडवाइस लेने के लिए इन्हें बुलाया गया था। क्या निकला मीटिंग में? जो डॉक्टर से क्या सजेशन उन्होंने दिया और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? कुछ डॉक्टर्स का कहना था, ये तो अजम्पशन है, आएगी भी कि नहीं मालूम नहीं है, पर कुछ का कहना था तैयारी रखनी चाहिए। हमारे यहाँ 23 डॉक्टर्स हैं, उनमें से अधिकतम आज उपस्थित थे। उन सभी को बताया गया है कि ज़रूरत पड़ने पे उन्हें समयदान देना पड़ेगा। उनको सरकारी हॉस्पिटल में क्योंकि इतने ज़्यादा चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, तो इन प्राइवेट डॉक्टर्स को हम का योगदान लेंगे, उनके समय लेंगे। उसके लिए सभी एकजुट होकर सभी ने हाँ बोला है। और उन लोगों से पूछा गया कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर्स हैं, ये क्या बच्चों के लिए अलग से लगते हैं, और अगर लगते हैं तो किस टाइप के, कहाँ से, कितने, इन सब बातों पे चर्चा हुई। एक अहम और अंतिम सवाल है, ईश्वर ना करे अगर तीसरी लहर आई या जो बता रहा है राजस्थान में बच्चे प्रभावित हुए, देवास तैयार है उससे निपटने? उसी की तैयारी में लगे हुए हैं कि तैयारी करके रखें। माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी ने का आशीर्वाद बना रहा तो ये तीसरी लहर देवास में नहीं आएगी, हमारे बच्चे उसमें नहीं चपेटे में आएंगे। पर कभी अगर आती है तो उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। ठीक है। तो निश्चित तौर पे अभी ये जो चर्चाएँ चल रही हैं कि जो कोरोना की तीसरी वेव आएगी, अब पहली बात ये कहना कि आएगी कि नहीं आएगी, फिर भी प्रशासनिक तौर पर ये आवश्यक होता है कि हम उसकी तैयारियां करके रखें। एक बात ये भी समय समय पर आती रहती है कि चूँकि जब नई वेव आएगी, चूँकि बच्चे इसमें वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, इसलिए उनके लिए क्या सुविधाएँ हों। क्योंकि शासन स्तर पर भी इस दिशा में कार्य ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके हैं। हमें आवश्यक यह है कि हम जिला अस्पताल में बच्चों के लिए एक पीडियाट्रिक ICU हम तैयार कर लें अपना। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिले में, अलग अलग विकास खंडों में हैं, उसमें हम आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें। ये देखें कि इस बार जो हमको ट्रीटमेंट के समय परेशानियां आई थी वो क्या था, उसको हम चिन्हित करें, और आगे ऐसी परेशानियां हमें ना आएँ तो उसको हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, इस बात पर भी हमने चर्चा की। मेरे समझ से हम आगामी 1-1.5 महीने के भीतर वो तैयारियां करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जिला पहले से तैयार रहे और प्रभु करे कि इस तरह की कोई थर्ड वेव ना आए, पर अगर आती है तो हमारी तैयारी है। सर, प्राइवेट डॉक्टर जो थे अभी उन्होंने भी अपनी सेवाएं देने के लिए अभी क्या हामी भरी है? अभी हामी भरने का समय नहीं है। अभी आवश्यक ये है कि चूँकि ये एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे किस तरह के इक्विपमेंट्स लगते हैं बच्चों को ट्रीट करने में, क्या
क्या और चीज़ें हैं जिसकी हमको तैयारी करके रखनी चाहिए। पर जिला प्रशासन की ओर से हम सारे पेडिट्रिशियंस का, उनके क्लिनिक्स का, उनके हॉस्पिटल्स का पूरी एक इन्वेंट्री तैयार कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे क्लिनिक्स हो, चाहे इंडिविजुअल लोग ट्रीट करते हो, या बड़े अस्पताल जैसे अमरदास है वो हों, जिससे हमें ये पता रहे कि अगर किसी भी कठिन समस्या के समय हमें मदद करने के लिए कौन उपलब्ध होगा। ठीक ठीक।